नमस्कार दोस्तों, मैं माधव नौटियाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आया हूं, बहुत ही एक नया टॉपिक लेके आया हूं। एक अलग टॉपिक है नक्षत्र। आज हम बात करने जा रहे हैं नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो बात करते हैं नक्षत्र की। तो दोस्तों, आकाश मंडल में असंख्य ताराओं के समूह द्वारा जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं, उन्हीं ताराओं के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर स्थान की दूरी मील या किलोमीटर में नापी जाती है, उसी प्रकार आकाश मंडल की दूरी को नक्षत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है या जाना जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र ने संपूर्ण आकाश मंडल को 27 भागों में विभाजित किया है, 27 भागों में बांटा है। तो प्रत्येक भाग का नाम एक एक नक्षत्र रख दिया गया है। नक्षत्रों के जो नाम हैं, नक्षत्रों के नाम इस प्रकार से हैं, ये आपके सामने पे हैं। ये जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इस पे जो है ये नक्षत्रों के नाम है। तो अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो दोस्तों, ये हैं 27 नक्षत्र। और इन 27 नक्षत्रों के अलावा एक अभिजीत नाम का भी 28वां नक्षत्र भी माना जाता है। तो ये तो है हमारे नक्षत्र, और ये हमारे नक्षत्रों के जो नाम हैं वो इस प्रकार से हैं। अब हम बात करेंगे नक्षत्र के चरण के बारे में। तो ज्योतिष शास्त्र ने, ज्योतिष विज्ञान ने सूक्ष्मता से समझाने के लिए प्रत्येक नक्षत्र के 4 भाग किए हैं, जिन्हें प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, ये जो हैं 4 चरण में हैं। प्रत्येक नक्षत्र के जो 4-4 चरण होते हैं, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण का एक एक अक्षर ज्योतिष शास्त्र ने निर्धारित कर दिया है। तो जिन नक्षत्र के जिस चरण में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, दोस्तों ध्यान से सुने और ध्यान से इसको देखें। जिस नक्षत्र के जिस चरण में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, उसका नाम उसी जन्मकालीन अक्षर के चरण अक्षर पर रखा जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि सपोज किसी का कृतिका नक्षत्र में जन्म होता है, तो कृतिका नक्षत्र के अगर प्रथम चरण में जन्म होता है, तो आ नाम से, आ नाम का अक्षर रहेगा। आ नाम से इसको नाम आप इसका बनाएंगे। तो जैसे आ नाम से है, तो आ नाम से यहाँ पे आदर्श भी आ सकता है। इस प्रकार से अगर द्वितीय चरण में आता है तो ई नाम से बनेगा, अगर तृतीय चरण में आता है तो ऊ नाम से बनेगा, चतुर्थ चरण में आता है तो ए नाम से बनेगा। तो इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से ये रहेगा। सपोज आपका किसी दूसरे नक्षत्र में आता है, सपोज अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में आता है तो चे नाम से बनेगा, और अगर तृतीय चरण में आता है तो चो नाम से बनेगा, अगर चतुर्थ चरण में आता है तो ला नाम से बनेगा। तो इस प्रकार से ये चार्ट आपके सामने पे है। ये मैंने आपके लिए कि आपको सरलता से समझ में आ जाए, इसलिए ये चार्ट को उपलब्ध कराया है, इसको बनाया है। तो कृपया आप जुड़े रहें चैनल के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। आप आगे आने वाली जो भी हमारी वीडियोस होंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी, और मैं चाहूँगा कि आप बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को समझें। सबसे पहले कुंडली विवेचन करने से पहले, कुंडली को जानने से पहले हमें ये बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आगे की जो हमारी वीडियोस रहेंगी, उसमें हम राशियों के बारे में जानेंगे कि राशियां किस नाम के अक्षर से राशियां बनती हैं, और भी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।